बदकिस्मती वहाँ से शुरू होती है। कुछ लोग जो हमारे इर्द गिर्द, मेरे वालिद के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए, फिर वहाँ से होता होता वो काम खराब हो गया। क्या ये चुदराहट की लड़ाई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये असूल की लड़ाई थी। ठीक है, असूल की लड़ाई थी, बस वो गले पड़ गई, गले पड़ गई और उसके बाद फिर ये चलता रहा। कितना नुकसान हुआ आपकी फैमिली का इसमें? नुकसान अब आप याद करेंगे फिर रोई, दिल खराब होगा, आपके वालिद साहब? फिर गम आएगा, दर्द आएगा, फिर वही चीज़ आ जाएगी। भूल तो नहीं पाऊंगा ना मैं, नहीं, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं तो मैं तो भूल तो नहीं सकता। नहीं, मैं अपने बाप को नहीं भूल सकता, मैं अपने भाई को नहीं भूल सकता। बात समझे आप? तो शकील नाम था आपके भाई का? शकील मेरा छोटा भाई था। वो भी इसी दुश्मनी में? और आपके बड़े भाई अकील भी? नहीं, अकील सबसे छोटा था। वो भी इसी दुश्मनी में? नहीं, वो मेडिकल। शकील जो आपके भाई थे छोटे, वो इसी दुश्मनी में, और आपके वालिद साहब भी। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि जिनके साथ ये सिलसिला शुरू हुआ था उन्होंने नहीं ये किया। वो कुछ ऐसे लोग थे जो पहले मेरे बाप के साथ थे, फिर वो इख्तिलाफ की वजह से चले गए, तो फिर उन्होंने ये सब किया था। आप इसके बारे में बात करना चाहते हैं? नहीं, हम इससे आगे चलते हैं। खत्म हो गया यार। सुलह कैसे हुई? सुलह बड़ी आसान थी यार। किस तरह की? आसान इस तरह थी कि मेरे ख्याल से आपने की थी। नहीं, मैं अर्ज करने जा रहा हूँ, प्रेशर किया जा रहा था, मुझे कहा जा रहा था, तो मैं नहीं मानता था। मेरी बीवी और मेरे कुछ दोस्त हैं जो बचपन के दोस्त हैं, वो आए मेरे पास जेल में। उन्होंने मुझे कहा कि यार तेरा ये काम ही नहीं है, तो आज़ाद आदमी है, तेरे बच्चे छोटे हैं। फिर मुझे किसी ने सवाल किया कि तुमने ये क्यों किया, तो मैंने कहा मेरे पास दो रास्ते थे। एक रास्ता ये था कि मैं अपने बच्चों के हाथ में क्लेशनकोफ पकड़ा देता, दूसरा रास्ता ये था कि मैं उनके हाथ में किताब पकड़ा देता। ठीक है। तो मैंने वो जो रास्ता था किताब वाला, वो मैंने चुन लिया, बस दैट्स इट। अब मेरा बाप भी खुश होगा कि उसके पोते जो थे वो MBA करके दोनों, फिर उनके आगे बच्चे माशाल्लाह जवान हो गए, वो अपना स्टडीज़ पूरी कर गए, अब वो कारोबार करते हैं, मज़ा लेते हैं, सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सुलह करना मुश्किल होता? नहीं, कोई मुश्किल नहीं होता। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि शहर में हुई है काफ़ी, तरह पत्थर रखना होता है बस। आपने ये जो एक शहर वाली लड़ाई थी, जो दो कश्मीरी, वो भी कश्मीरी फैमिलियाँ थी, उनके दरमियान जो लड़ाई थी, बदकिस्मती है यार, बदकिस्मती है। अब वो आप ये कह सकते हैं कि चुतराहट, प्योरली चुतराहट की लड़ाई थी, मतलब नहीं होना चाहिए था। क्योंकि मैंने बहुत देर पहले मैंने तीफी से भी कहा था, दोनों घर मेरी बड़ी इज्जत करते हैं। हाँ जी, बहुत इज्जत करते हैं, ऐसे ही है। दोनों ही। मैंने दोनों से कहा था कि ना करो यार, बस कर दो, थक जाओ, बस बड़ी हो गई, और कितनी जाने ज़ाया करोगे, और कितने अपने प्यारों के जनाजे उठाओगे, मेरे ख्याल में छोड़ दो। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि किसी बड़े ने, किसी बुज़ुर्ग ने, किसी अच्छे आदमी ने कोशिश ही नहीं की, वरना ये जाने ज़ाया ना होती। लोगों ने कोशिश की थी, लेकिन वो बात नहीं बन सकी। कोशिशें बहुत सारी हुई, लेकिन बात नहीं बन सकी। कोशिशें मेरे जैसे लोगों ने की ना, जिनकी बात सुनता कोई नहीं। अच्छा, सब कोशिश की जाती ना, अगर उस लेवल पे जहाँ पे एक, देखें मैं आपको गुजारिश करूँ, जी जी, सुलह करना बड़ा आसान होता है, सुलह को निभाना बहुत मुश्किल है। आप समझे मेरी बात को? निभाना कैसे है कि आप अपनी आंखें बंद कर लें, कान भी बंद कर लें, आंखें भी बंद कर लें, आप सोचे ही ना कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, बस जैसे आप करते हैं। अब मैं तो सुनता ही नहीं हूँ, मैं तो देखता ही नहीं उस रास्ते की तरफ, चलता ही नहीं उस रास्ते पे, कोशिश करता हूँ कि मैं किनारा करके निकल जाऊँ। अब हम आपके हलके की तरफ आते हैं। आपका हलका बड़ा मजबूत हलका था, क्योंकि आपके वालिद साहब भी वहाँ अब वो करते रहे, सोशल वर्क भी करते रहे, आपके वालिद का हलका, फिर आप वहाँ पर का आप MNA भी रहे वहाँ से आप, और बड़ी दफ़ा जीते भी, और अब की बार आके आप हार गए। ये क्या हुआ? पहले तो ये बात हुई ना कि आपको टिकट आपने बड़े लड़के ली। मैंने जब मुझे पता लग गया ना हुआ क्या, मैं ज़रूर बताऊंगा। मैं तो अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं तो मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि मैं बड़ी इज्जत से आ रहा हूँ। अच्छा, पता क्यों पूछना चाहता हूँ? हर कोई कहता है फॉर्म 47, फॉर्म 45, इलेक्शन रिग, इलेक्शन, ये सारा कुछ कहते हैं ना, 48। लेकिन यहाँ एक शख्स जीता जो इमरान खान साहब का हमायत याफ्ता था,
और वो नून लीग के एक बड़े तगड़े, यानी कि क्या कहते हैं ना, आप नून लीग के स्तंभ हैं एक बहुत बड़े, उसको हरा के वो जीत गया। और 45-47 पूरे लाहौर में गूंज रहा था कि हार गए, वो भी सीट हार गए जी, जानबूझ के उनको जिताई। आपको कैसे हरा दिया? पता नहीं। अब आपको पता तो है? नहीं, अभी तक पता नहीं चला। नहीं, आपको पता है? अगर हमें पता है तो आपको ही पता। नहीं पता चला। हाँ, ये कह सकते हो, मैंने एक बंदे को कहा था, शरीफ आदमी को, उससे मुझे बुलाया इलेक्शन के बाद, पहले भी बुलाया था, बातें यातें करता रहा, फिर उसके बाद इलेक्शन के बाद बुलाया, तो मैंने कहा यार मेरा क्या गया? हाँ। मेरा तो कुछ नहीं गया, नुकसान तुम लोगों का हुआ। उसने कहा जी वो कैसे? मैंने कहा ऐसे कि तुमने अपनी एक जुबान जो थी ना तुम्हारी, एक जो बोलती थी तुम्हारे लिए, वो बंद करवा दी तुमने, बस जाओ। मैंने कहा अब जाके देखना पार्लियामेंट में, वक्त गुजरेगा, मैं पूछूंगा जरूर। रिटायर हो गया। हाँ जी, अब पूछूंगा जरूर, मैं जानता हूँ उनको। मैं कहा मैं पूछूंगा जरूर तुम्हें, जब भी तेरे साथ मेरा सामना हुआ, कि यार मुझे ये बता दे कि आज पार्लियामेंट में कौन तेरे लिए बोलता है। मैं तो आज भी बार बोलता हूँ उनके लिए। आपको हराया गया? पता नहीं, मुझे नहीं पता, कसम से नहीं पता। नहीं, इससे तो ये बता रहा कि यार आपको ये हराया देखो, अगर ये पता चल जाए तो फिर प्लान क्या हुआ? गया। आपके सामने जो शख्सियत जीती थी वो इमरान खान की हिमायत याफ्ता थी। पता नहीं, मुझे नहीं पता, मैं तो जानता ही नहीं हूँ उसको। नहीं जानते। मेरे हल्के के लोग भी नहीं जानते, शायद उसको हल्के का ही नहीं पता होगा। हाँ, क्योंकि वो दूसरे हल्के से आए थे, वो अभी तक डिप्टी भी नहीं मेयर पता। थे, डिप्टी मेयर थे वसीम कादर। उसको आज भी नहीं पता कि हल्का क्या है। मैंने ख्याल से उनको देखा भी नहीं मैंने वहां पे ज्यादा। मजेदार बात यही है ना, मैं यही तो आपको बता रहा हूँ। आपको लगता है कि आपकी पार्टी ने भी आपको सपोर्ट नहीं किया? नहीं, पार्टी का इसमें क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं। आप पार्टी से नाराज थे शुरू में? बिल्कुल नहीं। अच्छा, वैसे पार्टी ने टिकट आपको आपकी मर्जी की दे दी थी? मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं। मुझे मियां नवाज शरीफ साहब, मैं उनका बड़ा एहसानमंद हूँ। क्योंकि मैं शुरू में आया था आपके पास, जब मैंने आपसे कहा था कि क्या करेंगे, आपने कहा मैं लड़ूंगा। नहीं, मुझे और काम नहीं आता जो कोई। अब क्या करूँ इस उम्र में, 74 साल की उम्र में, क्या अब के फैक्ट्री में जाके लोहा कूटा करूँ? क्या करूँ? अच्छा, आपको टिकट आपकी मर्जी का मिला? बिल्कुल। आपकी जगह भी मिली, फिर आपको वहां से वो किया गया? नहीं, होता यह है कि मेरे लिए, अब मैं आपको बताता हूँ, मेरा हल्का बुनियादी तौर पे 1 to 4 था। ठीक है। उसके बाद इलेक्शन आया 2013, उस 1 to 4 को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। ठीक है। फिर उसके बाद आया 18, उस हल्के को 3 जगह बांट दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। वो उधर भी चला गया, पसीन वाली साइड पे भी चला गया। फिर उसके बाद आया 24, उसको 4 जगह बांट दिया गया। अब मैंने वो चारों जगह सामने रख ली। फिर मैंने उससे सोचना शुरू किया कि कौन सी ऐसी जगह जहाँ से मैं इलेक्शन लड़ सकता हूँ। वो मैंने यही फिर 1 to 1 जो थी, इसको मैंने सिलेक्ट किया कि ये बेहतर रहेगा, क्योंकि ये पुराना, वहाँ से मेरे वालिद साहब भी इलेक्शन लड़े हैं, मैं भी लड़ता रहा हूँ, तो शायद यहाँ पे आके थोड़ा बहुत ठीक हो जाए।